हेलो एवरीवन, मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के परिवार में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसा सेक्शन जहां से आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो और वहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि यहां से आता है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जामिनेशन दे रहे हो और जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का बेसिक हो या फिर कंप्यूटर का एडवांस हो, आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और उसका नाम है मेमोरी कन्वर्जन। जी हाँ, कि मेमोरी कन्वर्जन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फटाफट से हम लोग देख लेंगे कि किस किस तरह से मेमोरी कन्वर्जन होता है, कितना जीबी बराबर कितना टीबी होता है, कितना एमबी बराबर कितना जीबी होता है। और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से 110% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि भाई ये मेमोरी यूनिट क्या होता है और जो और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका बिट होता है, बिट क्या होता है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज में मेजर किया जाता है, राइट, उसका यूनिट क्या होता है। तो इन पर भी हम लोग फोकस करेंगे सो दैट आपका यहां से क्वेश्चन बाहर ना जाए और विद इन 5 मिनट और आपका यहां पर एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर देखें यहां पर टर्म लिखा हुआ है हमारे पास कि भाई मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो ध्यान देना यहां पे मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट। कोई भी स्टोरेज यूनिट आपके पास है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करके रखते हो, तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप उसमें स्टोर करके रखते हो, दैट इज नोन एज मेमोरी यूनिट। ठीक है, और किसी भी मेमोरी यूनिट का अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी पता करना चाहें कि भाई स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो किस पे मेजर की जाती है, किसके उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कैपेसिटी मेजर की जाती है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, और बाइट्स को हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म बिट। सर ये बिट क्या है, तो सबसे पहले बिट की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी डिजिट, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एब्रिविएशन के अंदर में। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, किसी भी मेमोरी यूनिट का जो सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, अगर आपका स्टोरेज है तो भाई आप किसमें सबसे छोटा यूनिट जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग बिट। ठीक है, जैसे हमने लिखा 0, राइट, तो ये क्या कहलाएगा, एक बिट कहलाएगा। जैसे हमने लिखा 1 तो ये क्या कहलाएगा, एक बिट कहलाएगा। तो यही 2 बिट आपके पास होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। दैट इज बाइनरी जो डिजिट है आपके पास, बाइनरी जो नंबर है 2 बिट का, 0 या फिर 1, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट या फिर उसको बोलेंगे बिट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से। राइट, तो इस स्लाइड से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहां पर बनता है। पहला कि बाइनरी डिजिट यानी कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपका बनता है ना। अब फटाफट से हम लोग मूव कर जाएंगे अपने क्वेश्चन पर कि सर ये जो क्वेश्चन है कि कन्वर्जन यानी कि कितना बिट बराबर कितना बाइट, ठीक है, या कितना एमबी बराबर कितना जीबी, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ध्यान देना, जब हम 4 बिट के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी 4 बिट हमने क्या किया, बिट आपको समझ में आ गया, इधर 0 और 1 वो क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। तो 4 बिट अगर आपके पास है उसको अगर हमने कंबाइंड कर दिया, 4 बिट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक निबल बोलेंगे। दैट इज नोन एज एक निबल। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, तो 4 बिट के कलेक्शन को हम एक निबल बोल रहे हैं, 8 बिट के कलेक्शन को हम बोलते हैं एक बाइट। ठीक है, आपका बहुत सारा बिट हो जा रहा है तो उतने बिट ना बोलकर आप उसको क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो और जितना हो रहा है उतना आप उसको बोल सकते हो बाइट, क्योंकि बाइट के अंदर में ही आपको स्टोरेज जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है उसकी कैपेसिटी को, राइट। तो 8 बिट के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग एक बाइट। अब समझना यहां पर, क्योंकि एक निबल बराबर हो रहा था 4 बिट, तो यहां पर 8 बिट है, दैट मींस एक बाइट बराबर कितना हो जाएगा, 2 निबल, क्योंकि एक बाइट बराबर ही कितना हो रहा है आपका, 8 बिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन दोनों के बीच में भी कॉम्बिनेशन ना। नेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी फिलहाल यहां पे फोकस करना। अब आ जाता है केबी। ठीक है, अब देखो यहां पे बी लिखा हुआ है ना, बी लिखा हुआ, बी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल बी है, कैपिटल बी का मतलब क्या हो गया, बाइट के टर्म में होगा। तो 1 किलो बाइट की अगर हम बात करें तो 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, आपको यह हमेशा दिखेगा 1024 के टर्म के अंदर में, या फिर सिंपली अगर आपसे कहो कि जब भी आपका ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो हमेशा 2 के पावर के टर्म में होगा। अब 2 का पावर क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 बिट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, तो इसीलिए हमेशा 2 के पावर के ऊपर ही होता है। जब आप इसको यहां पर इस तरह से देखोगे तो ये होता है 2 टू द पावर 10।
ठीक है। 2 पे पावर 5 कितना हो जाता है 32, 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 7 128, 2 पे पावर 8 256, 2 पे पावर 9 आपका कितना हो जाता है 256 512, और 2 पे पावर 10 कितना हो जाएगा 1024। इसीलिए इस 1024 को हमने क्या लिखा 2 पे पावर 10 बाइट। तो कभी कभी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है तो आपसे ये नहीं पूछकर क्या पूछ देगा, ये पूछ देगा कि भाई 1 किलो बाइट बराबर ये जो 1024 बाइट होता है, अगर हम ये ना पूछें इसको, अगर आपको 2 के पावर के टर्म में बताना है तो कितना होगा 2 पे पावर 10 बाइट होगा। क्लियर हो गया? होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। उसी तरह से अब अगर हम बात करें 1 मेगाबाइट की, ठीक है 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी की बात करें, अगेन आप यहां पर देख रहे हो कि कैपिटल बी में, इसका मतलब हम बाइट की बात करें तो मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी, ठीक है। और ये कन्वर्जन आपसे पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी हो गया। अब अगेन ये यहां पर 1024 केबी है तो 1024 इंटू फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास 1024, यहां पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये क्या करते जाओगे आप 2 के पावर जो 10 है उसको बढ़ाते जाओगे, तो 1024 केबी एंड अगेन 1 एमबी की बात अगर करेगा तो यहां पर क्या करेंगे हम 2 पे पावर 20 बाइट की बात कर रहे हैं। 1 गीगाबाइट की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग जीबी भी बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में भी यहां पे लिखा हुआ है 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी इज इक्वल टू 1024 एमबी, और यहां पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 30 बाइट्स हो जाएगा। 1 टेराबाइट सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये तीनों पूछा जाता है, ठीक है। आप किसी एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये तीनों से यहां पर पूछे जाते हैं। नाउ 1 टेराबाइट की अगर हम बात करें तो 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, एंड अगेन यहां पर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 40 बाइट, बस 10 से आपको क्या कर देना है पावर बढ़ाते जाना है। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी, 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पीबी यानी कि पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट बराबर हो जाता है आपका 1024 ईबी यानी कि एक्साबाइट, एंड 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जीबी। और भी कन्वर्जन है बट उतना ज्यादा नहीं पूछता आपसे, मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो यहां तक पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना ही यहां पर कंसीडर किया है। और आपको इसको बहुत ध्यान से कई बार नोट करके खुद से नोट करना है और कई बार इसको देखना है, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको याद ना हो, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आपसे डायरेक्टली पूछे, आपसे सेकंड सीक्वेंस भी पूछ सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे देगा, यहां पर ऑप्शन के अंदर में कई सारे सीक्वेंस में दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो असेंडिंग ऑर्डर में सही है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है, राइट। तो इतनी सारी चीजें थी यहां पर सीखने के लिए, और मेमोरी कन्वर्जन के अंदर इतनी सारी चीजें हमने देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और ऐसे ही वीडियोस लगातार मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। टिल देन एवरीवन, यहां पर इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।